मैं जलेंद्र कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज दौसा। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है समष्टि अर्थशास्त्र की आधारभूत अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम जानते हैं कि 1930 की विश्वव्यापी मंदी के बाद में जब प्रोफेसर जेएम केन्स ने अपनी महान कृति द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में प्रकाशित की, उसके बाद से समष्टि आर्थिक सिद्धांतों के प्रतिपादन, विश्लेषण और उसके उपयोग का व्यापक विकास हुआ है। समष्टि अर्थशास्त्र में कई अवधारणाओं और शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। आर्थिक समस्याओं के अध्ययन और विश्लेषण में प्रयुक्त की जाने वाली इन अवधारणाओं का हम अध्ययन करेंगे। इसकी मूलभूत अवधारणा होती है वेरिएबल्स, चर, समष्टिगत चर। अर्थशास्त्र में चर या वेरिएबल्स का अभिप्राय उस मात्रा अथवा उस संख्या से होता है जो विचाराधीन समयावधि में बदलती या परिवर्तित होती जाती है। अर्थात जब किसी मात्रा या संख्या में सतत घटत बढ़त की प्रक्रिया के कारण उसका अलग अलग समयावधि में अलग अलग मूल्य व्यक्त होता है तो उसे चर या वेरिएबल्स कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि चर या वेरिएबल्स वह संख्या, वह मात्रा है जिसके मूल्य में विचाराधीन समयावधि के दौरान परिवर्तन होता रहता है। यदि उस संख्या या मात्रा में समयावधि के दौरान परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम अचर राशि कहते हैं। अगर परिवर्तन होता है उसके मूल्य में तो वो वेरिएबल्स है, और अगर नहीं होता है तो वो अनवेरिएबल्स, अचर राशि है। समष्टि अर्थशास्त्र में उत्पादन, आय, रोजगार, कीमतें, मुद्रा की मांग, पूर्ति, उपभोग, बचत, निवेश आदि समष्टिगत चर है जिनका हम विभिन्न आर्थिक समस्याओं में जगह जगह प्रयोग करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि चर कितने प्रकार के होते हैं। चरों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है स्टॉक एवं प्रवाह चर, अर्थात स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स। दूसरा डिपेंडेंट एंड अनडिपेंडेंट वेरिएबल, अर्थात परतंत्र चर तथा स्वतंत्र चर। तीसरा वर्गीकरण अंतर्जात चर तथा बहिर्जात चर, एंडोजेनियस एंड एक्सोजेनियस वेरिएबल्स। पहले हम देखें स्टॉक वेरिएबल। समष्टि आर्थिक विश्लेषण में इन दोनों अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है, स्टॉक का भी और प्रवाह का भी। हम इन दोनों का अर्थ देखेंगे। स्टॉक चर वह चर होता है जिसका कोई समय माप या समयावधि नहीं होती है, अर्थात उसकी गणना अथवा माप किसी समय बिंदु पर की जाती है, पॉइंट ऑफ टाइम पर की जाती है। तो स्टॉक चर वह चर होता है
जिसका माप पॉइंट ऑफ टाइम पर किया जाता है। समय के एक निश्चित बिंदु पर उसका माप या उसकी गणना की जाती है। जैसे मुद्रा की मात्रा स्टॉक चर है। हम ये कह सकते हैं कि 31 मार्च 1999 में पूंजी की मात्रा ये है। तो इसमें ये स्टॉक है, स्टॉक वेरिएबल्स है, क्योंकि इसमें पूंजी की मात्रा को एक निश्चित समय बिंदु पर मापा गया है। पॉइंट ऑफ टाइम पर मापा गया है। इसी तरह 11 जुलाई 2020 में भारत की जनसंख्या 135 करोड़ थी। तो ये भी एक स्टॉक का उदाहरण है, क्योंकि इसमें जनसंख्या की गणना या माप पॉइंट ऑफ टाइम पर किया गया है 11 जुलाई 2020। जबकि दूसरा है फ्लो वेरिएबल्स। फ्लो वेरिएबल प्रवाह चर। प्रवाह चर वह चर होता है जिसकी गणना या जिसका माप एक किसी समयावधि में किया जाता है, पीरियड ऑफ टाइम में किया जाता है। जैसे 1 मार्च 2020 से 30 अप्रैल 2021 तक कुल निवेश डैश 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 हुआ है। तो इसमें कुल निवेश फ्लो है। क्यों है फ्लो? क्योंकि इसमें निवेश को एक निश्चित समयावधि में मापा गया है। 1 मार्च 2020 से 30 अप्रैल 2021 तक की समयावधि में मापा गया। तो हम ये देख सकते हैं कि कोई चर स्टॉक भी हो सकता है और फ्लो भी हो सकता है। दूसरा है परतंत्र चर अथवा स्वतंत्र चर, डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। किसी भी चर को परतंत्र चर अथवा आश्रित चर तब कहा जाता है जब उसका मूल्य किसी अन्य स्वतंत्र चर के मूल्य में परिवर्तन होने पर बदलता है। उदाहरण के लिए जैसे कीमत में परिवर्तन से जब वस्तु की मांग मात्रा बदलती है तो कीमत के संदर्भ में मांग एक आश्रित चर है, क्योंकि मांग में परिवर्तन कीमत के परिवर्तन से हो रहा है, इसलिए मांग यहाँ आश्रित चर है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। स्वतंत्र चर वह चर होता है जिसके मूल्य में परिवर्तन किसी दूसरे चर के मूल्य में परिवर्तन से नहीं होता है। उपर्युक्त उदाहरण में कीमत स्वतंत्र चर है, क्योंकि कीमत का निर्धारण मांग के आधार पर नहीं हो रहा है, बल्कि मांग का निर्धारण कीमत के आधार पर हो रहा है। तो स्वतंत्र चर वह चर होगा जिसके मूल्य में परिवर्तन अन्य कारणों से नहीं होता है। तीसरा प्रकार है अंतर्जात बहिर्जात चर।
एंडोजीनियस एंड एक्सोजीनियस वेरिएबल। अंतर्जात चर अथवा आंतरिक चर का अभिप्राय उन चरों से होता है जो आर्थिक व्यवस्था के आंतरिक तत्व हैं। राजेश फोन कर रहे थे, उनके पापा वीडियो बना रहे थे, फोन कर, तथा उस व्यवस्था के अभिन्न अंग है। उदाहरण के तौर पर जैसे अर्थव्यवस्था में उत्पादन, रोजगार, आय का स्तर, बचत व निवेश की मात्रा, वस्तु की मांग, उसकी पूर्ति की मात्रा, पूंजी की मात्रा, ये अर्थव्यवस्था के आंतरिक तत्व हैं। अतः इन्हें अंतर्जात चर कहेंगे। जबकि बहिर्जात चर का अभिप्राय उन चरों से है जो आर्थिक व्यवस्था के बाह्य तत्व है, जैसे जनसंख्या का आकार है, जनसंख्या की बनावट है, वृद्धि दर है, श्रम शक्ति उत्पादन की तकनीक है, अन्वेषण है, आयात की मात्रा, ये बहिर्जात चर है। यद्यपि इन विभिन्न चरों में भेद करना कठिन हो जाता है कि कौन सा अंतर्जात चर है और कौन सा बाह्यजात चर है। दूसरा है फलनिक संबंध तथा परिमापी। फलनिक संबंध का अभिप्राय दो या दो से अधिक चरों के बीच ऐसे संबंध से है कि चर की मात्रा में होने वाले परिवर्तन दूसरे चर की मात्रा में होने वाले परिवर्तन से एक नियमित एवं पूर्व सूचनीय रूप से जुड़ा हुआ होता है। अर्थात जब दो चरों के बीच में एक ऐसा निश्चित संबंध हो कि एक चर में परिवर्तन दूसरे चर में एक निश्चित व नियमित परिवर्तन को जन्म देता है, तो ऐसे संबंध को फलनिक संबंध कहा जाता है। हम इसको एक समीकरण के रूप में कि डी फंक्शन है पी का, तो मांग मात्रा और कीमत में एक फलनात्मक संबंध को व्यक्त कर रहा है। अगर हम समष्टि अर्थशास्त्र के उदाहरण लें तो सी फंक्शन है वाई का, अर्थात उपभोग आई पर निर्भर करता है, अर्थात उपभोग आई का फलन है। तो इसमें आई में परिवर्तन होगा तो उपभोग की मात्रा में पूर्व सूचनीय, निश्चित और एक नियमित अनुपात में परिवर्तन होगा, ऐसा मान करके चलते हैं। परिमापी पैरामीटर्स, जब हम किसी चर विशेष के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों का किसी दूसरे चर के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के फलनिक संबंध का विश्लेषण करते हैं, तो जिन अन्य चरों को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, स्थिर मान लेते हैं, उन चरों को पैरामीटर्स या परिमापी कहा जाता है। उदाहरण के लिए जब हम किसी वस्तु की मांग मात्रा और कीमत के बीच में फलनात्मक संबंध देखते हैं, तो मांग मात्रा को निर्धारित करने वाले जो अन्य तत्व हैं, अन्य वस्तुओं की कीमतें हैं, उपभोक्ता की आय है, उपभोक्ता का व्यवहार है, इनको हम स्थिर मान लेते हैं। तो जिन चरों को हम स्थिर मान लेते हैं उनको हम पैरामीटर्स या परिमापी चर कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने समष्टि आर्थिक अवधारणाएं देखी, चर की वेरिएबल्स किसे कहते हैं और वेरिएबल्स कितने प्रकार के होते हैं, उसमें हमने कुछ देखे, स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल्स, स्वतंत्र चर व आश्रित चर, अंतर्जात चर एवं बहिर्जात चर। दूसरा हमने देखा कि समष्टि आर्थिक अर्थशास्त्र में जो अवधारणा है वो फलनात्मक संबंध की अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। तो फलनात्मक संबंध किसे कहते हैं, पैरामीटर्स किसे कहते हैं। अब हम आगे कल इसे आगे पर विचार करेंगे। धन्यवाद।